हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज आपकी एंथ्रोपोलॉजी सीरीज का डे 12 है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपका यूनिट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल पार्ट 2। मैं हमेशा ये चीज कहती हूं कि अगर आप इस लेक्चर को आज पहली बार देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप इस टॉपिक के पार्ट 1 से शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, आज हम पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी पढ़ रहे हैं, बट आप कोशिश कीजिए कि आप इस टॉपिक का पार्ट 1 देखें जहां पे हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है, और फिर आप जो है आज के पार्ट 2 पर आए। द रीजन आई एम सेइंग दिस इज, बहुत ही जरूरी होता है कि आप जब बेसिक्स पे कॉन्सेंट्रेट करें, बिकॉज इस पूरी सीरीज का ऑब्जेक्टिव ही आपके बेसिक्स को केटर करना है, तो आप उस बेसिक्स को सीक्वेंस में पढ़ें। रीजन देयर बीइंग, एंथ्रोपोलॉजी का एडवांटेज बहुत बड़ा ये है, रादर अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत ही फेवरेबल ऑप्शनल माना जाता है टू स्कोर वेरी हाई मार्क्स, बिकॉज बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है और बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। लेकिन उस लिमिटेड सिलेबस का सिर्फ मल्टीपल रिवीजन करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में समझना जरूरी है, बिकॉज आज जो बेसिक्स के साथ आप लाइन ऑफ थॉट अपना डेवलप करेंगे, वही बेसिक लाइन ऑफ थॉट आपका आपकी आंसर राइटिंग में भी रिफ्लेक्ट होगा, और उसी से जो है आप 300 प्लस मार्क्स को ले सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप डे 3 से शुरू करें, कल्चर पढ़ें, सिविलाइजेशन पढ़ें, सोसाइटी के बारे में समझें, मैरिज, फैमिली, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, एंड देन इवेंचुअली आप पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी की तरफ आए। तो पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, आज हम पार्ट 2 का डिस्कशन करें। तो आज हमारा टॉपिक है पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। तो किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बेसिक लाइन ऑफ थॉट सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। यूजुअली जब हम पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं, एक बेसिक लाइन ऑफ थॉट हमारा डेमोक्रेसी की तरफ टिल्टेड है। रीजन देयर बीइंग कि हम एक डेमोक्रेसी का पार्ट है ना। लेकिन जब भी आप एंथ्रोपोलॉजी की बात करेंगे, आपका व्यू बहुत ही वाइड होना चाहिए। द रीजन देयर बीइंग कि एंथ्रोपोलॉजी की ब्यूटी ही यही है, जो मैं हर बार आपको बताती हूं कि एंथ्रोपोलॉजी मॉडर्न सोसाइटीज को तो स्टडी करता ही है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी प्रिमिटिव सोसाइटीज को भी स्टडी करता है, प्री इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज को भी स्टडी करता है। सो बेसिकली आप जो है एक बहुत ही वाइडर टाइम फ्रेम को जो है स्टडी कर रहे हैं, तो हमेशा ही आपका लाइन ऑफ थॉट भी उतना ही ओपन होना चाहिए। इसको समझने का एक और तरीका क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप डेमोक्रेसी के बारे में समझते हैं। अगर हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो देयर आर प्लेसेस जहां मोनार्की प्रेवलेंट है, देयर आर प्लेसेस जहां पे मिलिट्री जनता के पास बहुत ज्यादा पावर है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी डेफिनेशंस और टॉपिक्स को समझना है। इसको समझने का एक और तरीका भी क्या है कि जो सिस्टम्स हैं, हम शायद प्रेजेंट सिस्टम से बहुत ज्यादा वाकिफ हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी तो था जब स्लेवरी को भी सही माना जाता था। एक समय ऐसा भी था, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी आपको पता होगा कि जो चर्च कहता था उसी को सही माना जाता था। और रादर अगर हम इनको प्रिमिटिव सोसाइटीज या ट्राइब्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो हमने पिछली बार ऑर्गेनाइजेशंस में ये भी चीज समझी थी कि कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न्स भी सेट हैं। हो सकता है किसी ट्राइब में जो इलीट है उनको जो है पावर की जगह दी जाती हो। ऐसा हो सकता है कि ऐसी कुछ सोसाइटीज हो सकती हैं जहां जो लोग हंटिंग गैदरिंग में बहुत अच्छे हैं उनको जो है पावर की पोजीशंस दी जाती हो। सो द एंटायर आइडिया दैट आई एम ट्राइंग टू कन्वेस कि जब भी अब आप डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, आप इन सभी चीजों के बारे में जो है सोचकर कोई भी चीज लिखेंगे। ठीक है जी। चलिए तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, ध्यान से समझिएगा, आपको यहीं पे पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखो, पावर होती है, बहुत सिंपल शब्दों में, आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओपिनियन आपने उनसे वो काम करा लिया, दैट इज पावर। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं। मान लीजिए A B C D है, ठीक है। मान लीजिए मैं कब कहूंगी A के पास पावर है, जब वो कोई भी इंडिपेंडेंट एक्शन करा सकता है B C D से, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि B C D रेजिस्ट करे या ना करे। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन वाइज देखूं तो इट सेज पावर कैपेसिटी है कि इंडिपेंडेंट एक्शन लिया जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ रेजिस्टेंस हो, चाहे लोगों से रेजिस्टेंस हो, ग्रुप से रेजिस्टेंस हो, या चाहे रूल से रेजिस्टेंस हो। इसका मतलब क्या है कि अगर ए ने बी सी डी से कोई काम कराना है
तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंसेंट काम कराया जा सकता है। हो सकता है BCD से विद उनके कंसेंट काम करा लिया गया हो या फिर विदाउट उनके कंसेंट काम करा लिया गया हो। द इंटायर आइडिया बीइंग बस जो एक्शन ए चाहता है वो जो है BCD ने कर दिया हो। सो विद और विदाउट कंसेंट का मतलब क्या है कि हो सकता है बाय फोर्स करवा लिया, राइट। हो सकता है BCD रेजिस्ट कर रहे हैं, करना ही नहीं चाहते, बट बाय फोर्स करा लिया। हो सकता है उनको मैन्युपुलेट कर लिया गया हो, है ना। एक आपकी आगे जाके हम पढ़ेंगे कि आइडेंटिटिव पावर होती है कि आपने लोगों को विश्वास दिलाया कि जो आप कह रहे हो दैट इज व्हाट पीपल आइडेंटिफाई विद, और आपकी बात मान के उन्होंने वही काम किया जो आपने कहा। आगे जाके आप पढ़ोगे एक यूटिलिटेरियन पावर भी होती है। यूटिलिटेरियन पावर क्या होती है कि जिस चीज की यूटिलिटी थी आपने उन लोगों को वही चीजें दी, इसलिए उन्होंने आपकी बात मान ली। ये भी हो सकता है कि बाय लॉ जो है आपने अपना काम करा लिया, राइट। बाय लॉ हो सकता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन आपको ऐसी पावर दे रहा है कि लोगों को आपकी बात माननी पड़ रही है। हो सकता है कि आपने जो है किसी पोजीशन की वजह से काम करा लिया गया हो, राइट। हो सकता है अगर जैसे मैंने ट्राइब्स की बात की, ट्राइब्स में जो भी लोग इलीट होते हैं उसका कुछ भी क्राइटेरिया हो सकता है। हमने लास्ट टाइम भी देखा था, द क्राइटेरिया कुड बी कि आप जो है बहुत एज्ड हैं इसलिए आपको पावर दी गई है। क्राइटेरिया हो सकता है कि हंटिंग गैदरिंग स्किल्स आपके बहुत ज्यादा है इसलिए आपको पावर दे दी गई है, राइट। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि किस तरह से काम कराया गया है, चाहे उनके कंसेंट से चाहे उनके कंसेंट के बिना, द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इज कि पावर एक कैपेसिटी है ए की कि ए अपना इंडिपेंडेंट एक्शन करा सकता है फ्रॉम BCD इररिस्पेक्टिव ऑफ वो रेजिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है जी। अब अथॉरिटी थोड़ा सा अलग है। अथॉरिटी ध्यान से समझना, अथॉरिटी के समय क्या होगा, यहां पर भी सेम चीज है कि ABCD से कोई काम करा सकता है, लेकिन यहां पे ये जो काम है ये हमेशा किसी ना किसी सेट ऑफ रूल्स से आ सकता है, राइट। सेट ऑफ नॉर्म से आ सकता है, राइट। सेट ऑफ कस्टम से आ सकता है। यानी कि ये उन चीजों को यूज करेगा जिसमें वो सोसाइटी जो है बिलीव करती है, ऐसी चीजें जो वो सोसाइटी पे बाइंडिंग है कि सोसाइटी उसी हिसाब से चलती है। अब इसको ना समझने का एक तरीका क्या है। पहला तरीका तो बहुत सिंपल है, जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हो कि आपकी सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन मान लीजिए अगर सुप्रीम माना जाता है तो विद द हेल्प ऑफ रूल्स जो है ए ने BCD से अपना काम करा लिया। लेकिन ऐसी भी तो सोसाइटीज रही हैं जहां पे चर्च बहुत ज्यादा प्रिविलेंट रहा है, तो ऐसी भी सोसाइटी पॉसिबल है जहां पे हो सकता है जो चर्च ने रूल्स कहे वो सोसाइटी सही मानती है और उन रूल्स के बेसिस पे ए ने BCD से काम करा लिया। So the entire difference between power and authority is power is the entire idea कि आपने काम करा लिया irrespective of कि वो रूल सोसाइटी मान रही थी या नहीं मान रही थी। आप बाय फोर्स भी करा सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली अगर उस सोसाइटी में लॉ ही ऐसा है तो डेफिनेटली लोगों को आपकी बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन अथॉरिटी का मतलब क्या है कि आपने कोई भी डिसीजन लिया, कोई भी इंडिपेंडेंट एक्शन लिया, वो आपने बाय राइट लिया। हो सकता है कोई ट्राइब है, अब ट्राइब में कुछ कस्टम्स हो सकते हैं, कुछ नॉर्म्स हो सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दोस कस्टम्स एंड नॉर्म्स ए मेड श्योर कि BCD ने उनका इंडिपेंडेंट राइट जो है करा लिया। यानी कि अथॉरिटी हमेशा ही एक रिकॉग्नाइज राइट होता है कि जनता को लगता है हाँ जी ये चीजें हमारी सोसाइटी पे बाइंडिंग है, दिस इज हाउ वी आर गेटिंग थिंग्स डन। बट पावर जो है दैट इज नॉट लिमिटेड टू व्हाट इज राइट और रॉन्ग। पावर इज मोर लाइक कि इररिस्पेक्ट ऑफ द कंसेंट आपने जो है काम करवा लिया। ठीक है, अब दिस वाज अबाउट पावर एंड अथॉरिटी। अब हम बात करते हैं लेजिटिमेसी की। अब ध्यान रखना लेजिटिमेसी थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज अलग है। लेजिटिमेसी सिर्फ और सिर्फ पीपल्स कंसेंट है, राइट। लेजिटिमेसी बस ये कहता है कि किस चीज को लोग सही मानते हैं या नहीं मानते। कहने का तरीका क्या है कि हो सकता है कि एक समय पे जैसे मैंने आपको कहा डिवाइन को बहुत सही माना जाता था, चर्च ने जो कहा उसे सही माना जाता था, लेकिन आज अगर आप देखो तो शायद हमारा रुझान डेमोक्रेसीज की तरफ ज्यादा है, राइट। कुछ हद तक मोनार्कीज की तरफ है, कहीं पर मिलिट्री जनता भी है। तो हो सकता है किसी समय पे डेमोक्रेसी को फेवर किया जाता रहा हो, किसी समय पे किसी जगह मोनार्की को फेवर किया जाता रहा हो। ऐसी भी ट्राइब्स हो सकती हैं जहां पे इलीट्स को फेवर किया जाता हो। तो लेजिटिमेसी सिर्फ ये कहता है कि लोग किसको सही मानते हैं वही लेजिटिमेट है, राइट। हो सकता है कि आज हम
इंडिया में किसी एक तरह की सरकार को सही मानते हैं, हो सकता है इवेंचुअली 100 ईयर्स 200 ईयर्स डाउन द लाइन कुछ चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है तब जो है लोगों का कंसेंट किसी और चीज के साथ हो। तो लेजिटिमेसी सिर्फ और सिर्फ लोगों के कंसेंट की बात करती है कि वो चीज जो पॉपुलेशन एक्सेप्ट करती है नेचुरली विदाउट क्वेश्चनिंग, दैट इज लेजिटिमेसी, राइट। अब अगर मैं तीनों का आपको एक बार डिफरेंस बताने की कोशिश करूं तो ध्यान से सुनना। पावर इज इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने रूल्स को फॉलो किया नहीं किया, आपने अपना इंडिपेंडेंट एक्शन करा लिया। अथॉरिटी इज कि अथॉरिटी भी एक तरह की पावर है, आप काम ही करा रहे हो, लेकिन आपकी अथॉरिटी डिराइव हो रही है फ्रॉम दो सेट ऑफ रूल्स एंड कस्टम्स जो वो सोसाइटी सही मानती है, जो उस सोसाइटी में बाइंडिंग है। लेजिटिमेसी इज समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट। लेजिटिमेसी सिर्फ लोगों के कंसेंट की बात करती है कि ऐसा क्या है जो लोग सही मानते हैं। हो सकता है कहीं पर लोग मिलिट्री का ही रूल सही माने, हो सकता है कहीं पे लोग मोनार्की को ही सही माने। तो लेजिटिमेसी इज जस्ट अबाउट पीपल्स कंसेंट। इतना ही कॉन्सेप्ट है, आगे आप जो भी पढ़ेंगे इसी डेफिनेशन को जो है आप जस्टिफाई करेंगे। आप देखेंगे एंथ्रोपोलॉजी ना बहुत ही लिमिटेड है, द आइडिया बीइंग कि स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद जब आप कंटेंट को पढ़ेंगे आप देखेंगे कि आपकी क्लैरिटी बहुत ही डिफरेंट लेवल की होगी, वही क्लैरिटी आपके आंसर्स में भी आएगी। तो चलिए पावर की बात करते हैं। पावर हमें पता है कि इंडिपेंडेंट एक्शन ले सकता है ए इररिस्पेक्ट ऑफ बीसीडी क्या चाहती है, राइट। अब आप देखिए इस चीज को, ओके पावर को समझते हैं। तो पावर बेसिकली अगर मैं आपको बहुत ही टिपिकल डेफिनेशन बताऊं तो अकॉर्डिंग टू लुंडबर्ग पावर है कि कितने एक्सटेंट तक, पावर है कि कितने एक्सटेंट तक ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को लिमिट किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है विद और विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल। कहने का मतलब क्या है, देखो मान लो ए बी सी डी से कुछ काम कराना चाहता है, राइट। मान लो ए एक्स काम कराना चाहता है, इससे भी एक्स और इससे भी एक्स। बी कुछ ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन चाहता है, बी चाहता है कि मैं एक्स ना करूं मैं वाई करूं, राइट। सी कह रहा है मैं भी कुछ और करना चाहता हूं, जेड करना चाहता हूं। डी कह रहा है मैं जो है डब्ल्यू करना चाहता हूं। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि इनका कंसेंट है या नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हो सकता है ये कोई ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन चाहे या ना चाहे, लैंडबर्ग के हिसाब से कि ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन को रेगुलेट करना, लिमिट करना कि नहीं अगर एक्स कहा गया है तो एक्स ही होगा, दैट इज व्हाट पावर इज ऑल अबाउट। तो जब भी आप इनकी डेफिनेशंस लिखेंगे आप कोशिश कीजिए कि आप किसी ना किसी स्कॉलर को जरूर कोट करें, किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट को कोट करें, दैट इज व्हाट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। अब जैसे अगली चीज आप क्या कर सकते हैं, जब आपसे क्लासिफिकेशन की बात आए आप लैंडबर्ग की ही क्लासिफिकेशन को बताइए। तो तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं ये पावर को। ये कहते हैं तीन तरह की पावर्स हो सकती हैं, कोअर्सिव पावर, यूटिलिटेरियन पावर, आइडेंटिटिव पावर। कोअर्सिव पावर क्या होती है कि आपने कोअर्स कर दिया, किसी को थ्रेटन किया, कुछ फिजिकल मींस का यूज किया कि इफ यू डोंट कंप्लाई देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, सो दे थ्रेटन पीपल और दे यूज फिजिकल मींस। एक और तरह की पावर क्या हो सकती है, यूटिलिटेरियन पावर, जहां पे आपने कहा कि जिस भी चीज की यूटिलिटी थी आपने लोगों को वही चीज दे दी, आपने उनको रिवॉर्ड दे दिया कि अगर आपने एक्स किया तो जो चीज आपको चाहिए थी या जो आपको रिवॉर्ड चाहिए था वो मैं आपको दे दूंगा। सो दिस इज ऑल्सो वे ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। यहां पे आप कोशिश क्या कर रहे हो कि आप लोगों का कंसेंट ले लो, यहां पे जो है आप विदाउट कंसेंट की बात कर रहे हो, राइट। विद और विदाउट कंसेंट में क्यों बता रही हूं, क्योंकि मैंने आपको हमेशा से कहा है कि कोई भी डेफिनेशन या कोई भी क्लासिफिकेशन अगर कोई स्कॉलर दे रहा है इसका मतलब है कि उनकी क्लासिफिकेशन भी उससे रिलेटेड होगी। देखो यहां पे इन्होंने विद और विदाउट कंसेंट की बात की है, तभी देखो इनकी क्लासिफिकेशन में कुछ चीजें कंसेंट की तरफ होंगी, कुछ चीजें विदाउट कंसेंट की तरफ होंगी। एक और चीज क्या हो सकती है, आइडेंटिटिव पावर, कि जब आप लोगों को विश्वास दिलाते हो कि जो आपके इंटरेस्ट हैं लोगों के भी वही इंटरेस्ट हैं, जो आपका इंटरेस्ट है पीपल्स इंटरेस्ट आर ऑल्सो सेम, इसीलिए लोगों को लगता है कि अगर वो आपकी बात मानेंगे तो उनके इंटरेस्ट भी पूरे होंगे एंड दे एंड अप कंप्लाइंग टू व्हाट यू सेड। दे विल एंड अप सेइंग कि हाँ जी अगर आप एक्स कह रहे हैं तो हम भी एक्स करेंगे, बिकॉज आपका और हमारा इंटरेस्ट जो है म्यूचुअल है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे भी आपने पावर से काम कराया है, बट कहीं पे आपने लोगों को विश्वास दिलाया, आपने उनका कंसेंट लेने की कोशिश की, कहीं पे आपने बाय फोर्स जो है उनसे काम करवा लिया। सो एवरीथिंग वुड इंक्लूड द आइडिया ऑफ पावर। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि पावर जो है बाय लॉ भी हो सकती है, राइट। तो लेजिटिमेट पावर कौन सी होती है, राइट, जो कि लीगल पावर होती है, जो बाय लॉ आती है।
या बाय कस्टम्स आपको मिलती है जिससे आपने ट्रेडिशनल पावर कहा, या फिर कैरिज्मेटिक पावर हो सकती है। कैरिज्मेटिक पावर क्या होती है? किसी भी लीडर की अपनी पर्सनालिटी हो सकती है, अपनी कुछ क्वालिटीज हो सकती हैं, हो सकता है लोग उसके हिसाब से उनको फॉलो करना चाहें। तो एनी वे बाय विच आपकी एक कैपेबिलिटी होती है दैट यू कैन मेक अदर्स डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, राइट? वॉट एवर यू वॉन्ट देम टू डू इज बेसिकली योर पावर। ठीक है जी, सिंपल था। तो ये एक तरीका है पावर को देखने का। तो अगर आपसे पावर की क्लासिफिकेशंस मांगी जाती हैं तो आप जो है इन क्लासिफिकेशंस की बात कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अथॉरिटी की बात करते हैं। अथॉरिटी में हमने क्या कहा कि अथॉरिटी बेसिकली आपका रिकग्नाइज राइट है कि जो राइट उस सोसाइटी पे जो है बाइंडिंग है, उस सोसाइटी के हिसाब से जो कस्टम्स होने चाहिए, जो रूल्स होने चाहिए, अगर आप उनको यूज करके जो है अपना काम करवा रहे हैं, आपकी पावर डिराइव हो रही है ड्यू टू थिंग्स जो कि बाइंडिंग है सोसाइटी में, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी। अथॉरिटी कभी भी रैंडम नहीं होती। अथॉरिटी हमेशा ही अपनी पावर जो है लेगी किसी भी लेट्स से कस्टम से या किसी भी तरीके से, राइट? एक मैं बहुत सिंपल सी चीज बताती हूं आपको कि मैक्स वेबर के हिसाब से अगर आप अथॉरिटी के सोर्सेस की बात करें तो मैक्स वेबर कहते हैं कि पॉलिटिकल अथॉरिटी के डिफरेंट सोर्सेस हो सकते हैं। वो कहते हैं कि कस्टम्स हो सकते हैं, राइट? कि जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है। कैरिज्मेटिक अथॉरिटी से भी आप लोगों से काम करा सकते हो कि आपकी सोसाइटी में लोगों को लगता है कि वो लीडर जो कह रहा है वही सोसाइटी पे बाइंडिंग है, सो अकॉर्डिंग टू डायनेमिज्म ऑफ द लीडर भी काम करवाया जा सकता है। लास्ट थिंग इज लीगल अथॉरिटी की बाय लॉज, जो लॉज उस सोसाइटी पे बाइंडिंग है। फॉर एग्जांपल अगर पीपल आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, दैट सोसाइटी, तो उनको भी यूज करके जो है आप जो है अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सकते हो, राइट? सो बेसिकली अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी वो चीजें हैं जो सोसाइटी में बाइंडिंग है, आप तो उनके साथ अग्री ही कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सैमुअल आर्डन अथॉरिटी भी एक तरह की पावर है, बट वो कंसेंट पे बेस्ड है, क्योंकि आपको पता है कि वो चीजें आपकी सोसाइटी में बाइंडिंग है, आप डेफिनेटली उस चीज को जरूर करोगे। हमने यहाँ पे छोटी सी चीज ध्यान देना, ऑल्दो आपको बेसिक मतलब समझ में आ गया था ऑलरेडी पहली ही बार में कि कस्टम्स हो, लॉज हो, अगर वो सोसाइटी पे बाइंडिंग है तो वो अथॉरिटी का पार्ट डेफिनेटली बनेंगे। लेकिन एग्जाम में आपको मार्क्स कब मिलेंगे? जब आप मैक्स वेबर को कोट करेंगे। सारे के सारे मार्क्स जो हैं आपके इन लोगों को कोट करने के ही होते हैं। तभी मैं पहले आपको बेसिक समझाती हूं एंड देन आई टेल यू हाउ कैन यू गेट मोर मार्क्स। ठीक है जी। अब एक और बेसिक सी चीज आपको पूछते हैं कि पावर और अथॉरिटी में एक डिफरेंस क्या होता है, राइट? अब डिफरेंस ना आपको ऑलरेडी पता है, मैं आपको समझाती हूं और आप देखोगे आपको ये चीज ऑलरेडी पता थी। पावर आपकी कैपेसिटी है कि आप जो है अपना काम करवा सकते हैं। अथॉरिटी आपकी एबिलिटी है, कोई चीज आपको एबल कर रही है, कोई चीज जो है आपको बेसिक जो है अथॉरिटी दे रही है कि आप अपना काम करवा सके। अथॉरिटी हमेशा लेजिटिमेट होगी, अथॉरिटी हमेशा ही जो है सही होगी, ऐसी चीज होगी जो लोग मान रहे हैं। लोग क्यों मान रहे हैं? बिकॉज उन्हें पता है ये चीज हमारी सोसाइटी पे बाइंडिंग है। पावर में जरूरी नहीं है, पावर जो है लेजिटिमेट भी हो सकती है, इलेजिटिमेट भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि पावर में आप बाई फोर्स भी काम करा सकते हो। इसका मतलब है पावर जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि किस तरह से कराई गई है, पॉसिबिलिटी है कि बाय फोर्स हो, बाय कंसेंट भी हो सकती है, लेकिन बाय फोर्स होने की भी पॉसिबिलिटी है। अथॉरिटी कभी बाय फोर्स नहीं हो सकती, अथॉरिटी हमेशा ही बाय कंसेंट होगी, बिकॉज पीपल अग्री विद व्हाट दे आर सेइंग, क्योंकि लोगों को पता है वो रूल्स जो हैं हमारी सोसाइटी पे बाइंडिंग है। अथॉरिटी में पॉसिबिलिटी है, अथॉरिटी में कि आपके जो रूल्स हैं वो डेमोक्रेटिक हो सकते हैं, पावर में ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है जी। तो जो चीजें आपको ऑलरेडी पता है ना, द आइडिया इज बस आपको उनको लिखना आना चाहिए। तभी दिस एंटायर सीरीज केटर्स टू व्हाट यू शुड राइट एंड हाउ यू शुड राइट। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेजिटिमेसी की बात करते हैं। लेजिटिमेसी क्या थी? लेजिटिमेसी सिर्फ लोगों के कंसेंट की बात करती है कि क्या है जो लोग सही मानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है लोगों को एक समय पे स्लेवरी अच्छी लगती थी, वो सोचते थे ये ही सही है, राइट? इररिस्पेक्टिव ऑफ चलिए अच्छी लगती थी या नहीं लगती थी, दे न्यू दैट दिस इज हाउ द सोसाइटी फंक्शंस। एक समय पे उन्हें लग सकता है कि डेमोक्रेसी जो है सही है, एक समय पे उन्हें लग सकता है मिलिट्री सही है। सो इट्स ऑल अबाउट पीपल्स कंसेंट व्हिच कैन चेंज विद टाइम। हाँ, बहुत जल्दी चेंजेस नहीं होते, बहुत समय बाद चेंजेस होते हैं, लेकिन जो आज लेजिटिमेट है हो सकता है आज से बहुत साल बाद लेजिटिमेट ना हो।
ठीक है जी। तो लेजिटिमेसी की बेसिकली बात क्या है, ये वो चीज है, ये वो एक्सटेंट है जिससे पॉपुलेशन एक्सपेक्ट करती है कि ये चीज नेचुरली उन्हें सही लगती है और वो इसको क्वेश्चन भी नहीं करते बिकॉज दे थिंक दिस इज हाउ इट शुड बी, राइट। अब लेजिटिमेसी कैसे पता हो सकती है, किन चीजों से बताया जा सकता है कि लोगों का कंसेंट किस पे है, तो मैक्स वेबर कहते हैं सोर्सेस ऑफ लेजिटिमेसी हो सकता है ट्रेडिशन, यानी कि हो सकता है लोगों को लगता है कि जो भी हमेशा से कस्टम्स चले आ रहे हैं वो जो है लेजिटिमेट है, उनसे हम अग्री करते हैं। हो सकता है लोगों को जो डायनामिज्म ऑफ द लीडर है, लोगों को लग सकता है कि जो इस लीडर ने कहा था वही लोगों का कंसेंट है, वील अग्री टू दैट। या फिर हो सकता है लोग ये कह रहे हैं कि बिकॉज इट इज करेक्ट एज पर लॉ, इसलिए जो है लोग उसको सही मानते हैं। तो एनीथिंग कैन बी देयर। तो अब आप देख रहे हो मार्क्स कब मिलेंगे, जब आप यहां पे मैक्स वेबर को जो है कोट करेंगे। पर मैक्स वेबर पे आपकी कहानी खत्म नहीं होती। देयर अदर पीपल आल्सो हु ट्राइड टू डिफाइन व्हाट सॉर्ट ऑफ लेजिटिमेसी कैन बी देयर। तो डेविड ईस्टन के हिसाब से टाइप्स ऑफ लेजिटिमेसी क्या है, पहली लेजिटिमेसी उनके हिसाब से आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी। आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी में क्या होता है, वो कह रहे हैं कि हो सकता है लोगों को लग सकता है कि जो चीजें हमारे आइडिया से मैच करती हैं, जो चीजें उस सोसाइटी के लोगों से आइडिया से मैच करती हैं, वही लोगों का कंसेंट है उसी के साथ और उसी को लोग सही मान रहे हैं। एक आपकी स्ट्रक्चरल लेजिटिमेसी भी हो सकती है। स्ट्रक्चरल लेजिटिमेसी क्या है कि उस सोसाइटी के लोगों को जो स्ट्रक्चर सही लगता है वही उनके हिसाब से अगेन क्या होगा, सही होगा, उसी के साथ पीपल्स का कंसेंट होगा। सिमिलरली पर्सनल लेजिटिमेसी भी हो सकती है कि हो सकता है कि आपको लग रहा है किसी एक पर्सनल की या लेट्स से किसी एक लीडर की जो बातें हैं वो सही है, लोगों का कंसेंट उसके साथ है, तो आप कहोगे कि लेजिटिमेट वो भी है। सो द इंटायर आइडिया बीइंग, जब भी हम पावर अथॉरिटी लेजिटिमेसी की बात करेंगे, लेजिटिमेसी तो आपको डायरेक्टली याद करना है, लेजिटिमेसी सिर्फ लोगों के कंसेंट की बात करता है कि क्या लोगों को सही लगता है और क्या नहीं। पावर कहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ लोगों का कंसेंट है या नहीं है, आपने अपना एक्शन उनसे करा लिया। अथॉरिटी कहती है मैं भी एक तरह की पावर हूं, बट मेरी पावर कैसे डिराइव होती है, जब मेरी पावर डिराइव होगी फ्रॉम सर्टन थिंग्स जो कि किसी सोसाइटी पे बाइंडिंग है। अब दैट कैन बी कस्टम्स, दैट कैन बी लॉज, राइट, दैट कैन बी ट्रेडिशनली जो चीजें होती आ रही हैं एंड व्हाट नॉट। ठीक है जी। अब आपको पावर अथॉरिटी लेजिटिमेसी पे कोई भी चीज आ जाती है, आपको कुछ भी पढ़ने को आ जाता है, आपको क्वेश्चन जो है आंसर करने को आ जाता है, आपको सारा कॉन्सेप्ट पता है और आप बहुत अच्छे से जो है इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यही हमारी छोटी सी कोशिश है कि कंटेंट बहुत अवेलेबल होता है लेकिन कंसेप्ट्स इज समथिंग यू शुड फोकस ऑन। तो इन्हीं कंसेप्चुअल सीरीज के साथ हम हर हफ्ते आपसे मिलते रहेंगे। कोशिश कीजिए, मैं दोबारा बताऊंगी कि डे 3 से शुरू करें और इवेंचुअली जो है डे 3 से जो है आज हम डे 12 पर हैं, तो आप धीरे धीरे आए, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे और आप देखेंगे बाय एंड ऑफ दिस इंटायर कोर्स आपका थरली सारे कॉन्सेप्ट्स जो है डिस्कस हो चुके होंगे। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई एंड। ऑल द बेस्ट दोस्तों, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।